हाँ जी, आप लोगों ने खूब सुना होगा कि मुझसे पंगा मत लेना, मैं दिन में तारे दिखा दूंगा या दिखा दूंगी। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को रात में सूरज दिखा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। और ये सूरज, क्या कह रहे हो, हम लोग भी देखेंगे तो आप लोग भी देखो कैसा सूरज दिखाया है भारत ने पाकिस्तान को। ये देखो, बुम, और पाकिस्तान की टाटा बाय बाय खत्म। क्या खत्म हो गया? ऑपरेशन सिंदूर क्या है? क्या-क्या चीज़ें हैं? बिहाइंड द सीन क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं? क्यों ये टाइमिंग चुनी गई? हमने टाइमिंग पहले भी कहा था कि पहलगाँव की जो टाइमिंग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ों को बेसिक से इस सेशन में हम लोग समझेंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर है, अभी तक आप तक ये खबर पहुंच गई होगी कि 6-7 तारीख की रात को 1 बजे 1 बज के 5 मिनट से 1 बज के 30 मिनट तक ये ऑपरेशन कंडक्ट कराया गया, जो क्या है ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन आप कह रहे होंगे ये तो कितने दिनों से हवा चल रहा है कि भाई 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगी, 250 के लगभग 200 प्लस शहरों में मॉक ड्रिल कंडक्ट करवाई जाएगी, है ना? सायरन बजेगा, ब्लैकआउट हो जाएगा, सब लोग छुप जाएँगे, ये होगा, वो होगा। हाँ, ऐसा ही हो रहा था, होना है। लेकिन लेकिन पीछे-पीछे से बुद्धू पाकिस्तान को और बुद्धू बना दिया गया। पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ है, जो वहाँ के लोग हैं, वो सोच रहे हैं बड़ी जंग की तैयारी हो रही है भारत में और अब तो जंग होगी, ये होगा, जंग का ऐलान होगा, हम लोग तैयार खड़े हैं। लेकिन बुद्धू बनाया हमने पाकिस्तान को। कैसे बुद्धू बनाया? भाई, मैंने आपको जब पहलगाँव अटैक हुआ, उसके बाद वाटर स्ट्राइक हुई, तब उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हमारे लिए ये समझदारी नहीं है कि हम डायरेक्ट जाएँ और हमला कर दें। तो उसके जवाब में बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कमेंट बॉक्स में कि हमें इज़राइल की तरह करना चाहिए ना। भाई, इज़राइल हमास से लड़ रहा था, इत्तू सा हमास है, गाज़ा स्ट्रिप, है ना? पीछे से यूएस का सपोर्ट, सारी चीज़ें थी और हमास के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं है। पाकिस्तान के पास एक तो बड़ी बात कि न्यूक्लियर वेपन्स है, दूसरी बड़ी बात कि पाकिस्तान तो डूबता हुआ आदमी है ना। डूबता, अगर एक इंसान डूब रहा हो तो वो दूसरे का हाथ पकड़ के खींचेगा कि भाई इसको भी साथ लेके डूबूं। सेम पाकिस्तान कर रहा था कि हमें प्रोवोक कर रहा था कि भाई सीधा वॉर करो, डायरेक्ट वॉर करो। लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं था। हम क्या है, हम तैरते हुए, उभरते हुए देश है, हम डेवलप्ड कंट्री बनने की ओर जा रहे हैं। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है तो पाकिस्तान से ही, लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। इसीलिए हम पाकिस्तान पे डायरेक्ट अटैक क्यों करेंगे? आतंकी हमला हुआ ना, भले ही वो आतंकवाद फैलाने वाला देश पाकिस्तान है, लेकिन आतंक जो हमला हुआ वो तो आतंकवादियों ने किया, इसीलिए हम बदला भी आतंकवाद के नाम पर ही लेंगे। रात को जो ये अटैक हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसमें उसमें हुआ क्या? जो पाकिस्तान है जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की 9 जगहों पर, मुजफ्फरबाद से लेकर भावलपुर तक 9 अड्डे थे लश्कर ए तैयबा के, जैश ए मोहम्मद के, हाफिज शरीफ के, जहां वो बैठकर पूरा ये आतंकवाद का धंधा चलाते थे, जहां पर उनकी वेपन्स थे, उनकी कम्युनिकेशन वाली सारे सिस्टम थे, जहां बैठकर वो हमलों को लॉन्च कर रहे थे, लीड कर रहे थे, उन पर ये नो स्ट्राइक की गई। और इस स्ट्राइक में और क्या खास बात है, इस बार हमने जो एलओसी है, जो बॉर्डर है ना, फिलहाल जो करंट वाला बॉर्डर है, उसको क्रॉस करके हम इधर जाके हमने स्ट्राइक नहीं की। क्यों नहीं की? हम भाई पावरफुल देश है भाई, ऐसे वैसे थोड़ी ना छोटे छोटे बच्चों को पीटने के लिए ऐसे थोड़ी ना हम सीमा लांघनी पड़ेगी हमको। हमने अपने देश में रहते हुए सुखोई, जगुआर जैसे फाइटर जेट का यूज करके मिसाइल्स को टारगेट सेट कर दिया, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन बेहतरीन मिसाइल्स हैं। उन टारगेट को सेट करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम दिया गया? हाँ, मैंने एक सेशन लिया था, मैंने एक आपको सारी बात, सेशन का बहुत ही दर्दनाक चीज़ हुई थी 22 अप्रैल को, जब कहा गया था कि भाई सारे जो जेंट्स थे उनको मार दिया गया, औरतें कह रही कि हमें भी मार दो, है ना? हमारे मुझे भी मेरे पति के साथ मार दो, कि जाओ जाकर बता दो भारत को, हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं। कितनी सारी भारत की बेटियों का सिंदूर मिटाया था इन लोगों ने। और सिंदूर में बड़ी पावर होती है ना? ये तो सुना होगा आपने। तो इसीलिए इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर।
और ऑपरेशन सिंदूर में यहाँ पर ये जो 9 अड्डे हैं, देखो एक तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो गया। मैंने आपको कहा था उस वीडियो में भी, वाटर स्ट्राइक वाली में मैंने आपको बताया था कि हमें आतंकवादियों पर ऐसे हमले डायरेक्ट अपनी आर्मी क्यों भाई, अपना लॉस क्यों करना आर्मी छोड़ के, है ना, एकदम आर्मी घुसा के। हमारे कितने जवान शहीद हो गए, हाँ मुझे पता है हम जीत जाएंगे, हम 200% जीतेंगे, लेकिन हमारे कितने जवान शहीद हो गए, हमारे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होगा, कितने सारे हमारे जो वेपन्स है जिनमें हम इतना बजट लगाते हैं उनका नुकसान होगा। तो बेटर इज दैट कि हमें ऐसा प्लान लेना चाहिए, ऐसा बदला लेना चाहिए जिसमें हमारा कोई नुकसान ना हो और पाकिस्तान की ऐसी कम तैसी हो जाए। मैंने सेम ऐसे ही उस वीडियो में बोला हुआ है और हमने इसी तरीके से बदला भी लिया। ठीक है। अब टोटल मैं आपको अगर पूरा ये सिनेरियो रिमाइंड करवाऊं तो 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, जहां पर 28 से भी ज्यादा टूरिस्ट को मार दिया गया, धर्म वर्म पूछ के मारा गया कि तुम हिंदू हो या नहीं हो, ऐसे करके मारा गया, है ना। उनका पहला मकसद था कि हिंदू मुस्लिम जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रेज करना भारत में। उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए। बहुत सारे लोगों ने जिनमें इंक्लूडेड मैंने भी थोड़ा प्रयास करा कि आप लोगों तक मैं ये अवेयरनेस पहुंचा सकूं कि भाई आपस में हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। उन्होंने तो वहां 26-27 लोगों को मार के, हम अगर आपस में 26-27 हजार मार देंगे तो यही तो उनका मोटिव है। दूसरा उनका रीजन था, वो टाइमिंग इसलिए चुनी गई कि भाई अमरनाथ की यात्रा को वो बंद करवा पाए। उसी टाइम से शुरू हुई थी, पहलगांव से स्टार्ट होती है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए थे। तीसरा ग्लोबल मीडिया में कि भाई पूरे मीडिया में ये दिखा दो कि भारत में तो ना, ग्लोबल मीडिया क्यों एक्टिव था भारत में उस टाइम पर, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भारत में आए हुए थे और भारत के प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे सऊदी अरेबिया की। ग्लोबल मीडिया का पूरा टेंशन भारत पर है। पूरी दुनिया को ये दिखा दो कि भारत में तो आतंकवादी हमले होते हैं, आतंकी देश है भारत तो। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमने प्रूव कर दिया कि भाई पाकिस्तान से ये आतंकवाद भारत में आ रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई उसके खिलाफ हमने, उसमें भी विफल हो गए। हमने 5 बड़े डिसीजंस लिए थे कि भाई हमने अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया, आपने हाई कमीशंस को वापस बुला लिया। उसके इनमें सबसे बड़ा जो निर्णय लिया गया था वो था इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करना। बंद करना इन द सेंस सस्पेंड करना, बंद भी नहीं किया। उससे भी पाकिस्तान की हालत खराब हुई पड़ी है। वो फड़फड़ाते हैं कि अरे आपने पानी बंद कर दिया, हम खून की नदियां बहा देंगे। कौन एक इंसान है वहां पे, एक बुद्धिजीवी बेवकूफ सा इंसान है, वो कुछ भी कहता हुआ घूमता रहता है फिर पलट जाता है ना। हम खून की नदियां बहा देंगे। भाई हमने हमने कुछ नहीं किया, हमने बस डेटा शेयर नहीं किया उनके साथ। कभी वहां पे बाढ़ आ जा रही है, वो चावल बो रहे हैं तो पानी नहीं पहुंच रहा। बस इतना सही तो करना था हमें, है ना। फिर अब वो सारे अपने जो उनके इरादे थे उनमें नाकाम हो गए और अब बारी थी बदला लेने की। ये तो हम सिर्फ, मैंने आपको जब वाटर स्ट्राइक वाली क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया था कि ये तो सब ट्रेलर चल रहा है, बदला तो होगा। और अब हुआ है असली बदला। हम हमारा दुश्मन है आतंकवाद। हम गए, हमने आतंकवादी जो ठिकाने थे, जो मेन ठिकाने थे आतंकवादियों के, उनको जाकर ध्वस्त कर दिया। और ये हुआ हमारी तरफ से एक पहल। अभी हो सकता है और भी बहुत कुछ सारी चीजें हो, है ना। उसके लिए हम अपडेटेड जो चीजें होगी मैं आपको आप तक पहुंचाती रहूंगी। बस लास्ट में मैं आपको इतना बताना चाहूंगी कि अब देखो पाकिस्तान चारों तरफ से फंस गया। इंटरनेशनली उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। उसको लगा था कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई तो मैं पूरे ग्लोबल सबके पास जाऊंगा, चिल्लाता रहूंगा कि भाई इंडिया पे प्रेशर करो, प्रेशर। भाई किसी ने सिंगल ट्वीट भी नहीं किया। यूएसए, रशिया, इवन चाइना ने ट्वीट करके ये भी नहीं कहा कि भाई आप पानी बंद कर रहे हो पाकिस्तान का तो गलत है, क्योंकि सबको पता है अब तक हम 80% पानी उन्हें दे रहे हैं इंडस रिवर का, है ना। हम बंद भी नहीं कर रहे, हम तो बस डेटा नहीं दे रहे। ठीक है। दूसरा फिर वो इस मुद्दे को लेकर गए यूएनएससी में। उन्हें लगा कि भाई सब लोग ना इंडिया को वहां पे फटकार लगाएंगे, उस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। उल्टा फंस गया पाकिस्तान। उल्टा पाकिस्तान की ही वहां पर बेइज्जती हो गई। सबने उल्टा उसको ही बोला कि तुम आतंकवाद को शरण देते हो। तो पाकिस्तान के पास कोई भी ऑप्शंस नहीं बचे थे। पाकिस्तान क्या करेंगे? पाकिस्तानी ऐसा पहले भी कर चुके हैं। वो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज सर्कुलेट करते हैं, जैसे कि वो कुछ भी उल्टी सीधी अफवाह फैलाना शुरू कर देंगे हमारे ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड, है ना। एक वीडियो लास्ट टाइम में काफी वायरल हुई थी कि एक फौजी, वो फौजी नहीं था पहली बात, इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के वो गलत गलत बातें बोले जा रहा है भारत के बारे में। कुछ उनके मौलाना वौलाना टाइप्स आएंगे, मतलब वो पाकिस्तानी लोग होते हैं या पाकिस्तान के द्वारा जो वर्क कर रहे हैं, रेगुलेट हो रहे हैं वो लोग होते हैं, वो उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, है ना।
तो बस मैं आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस ऑपरेशन से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपके व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आती है, तो पहले उसको वेरीफ़ाई करो कि क्या ये बात सही है या नहीं। उसको ऐसे ही आगे शेयर मत करो। ये प्रोपेगेंडा होता है पाकिस्तान का, है ना? बस इतना सा ध्यान रखना और इस मैसेज को अपनी जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको भी शेयर कर देना कि भाई ऐसा नहीं करना है। बाकी बाकी तो क्या, जिस दिन 22nd अप्रैल को मैंने ये रात को न्यूज़ सुनी थी, 22nd अप्रैल वाली रात को न्यूज़ सुनी थी, तो उस दिन मैं लिटरली रो रही थी और आज सुबह-सुबह मुझे फ़ीवर था, अ, बहुत तेज़ फ़ीवर हो रहा था और मैंने ये न्यूज़ सुनी। मेरा फ़ीवर भाग गया भाई, मतलब फ़ीवर तो था, लेकिन मेरे अंदर इतनी एनर्जी आई, मैंने तुरंत सारी चीज़ें उठाई, सारी रिसर्च रिसर्च उठाई कि भाई फटाफट से मुझे इस पे मुझे मतलब एक्साइटेड गूज़ बम्प्स वाली फीलिंग आई, है ना? तो बस हम भारतीय हैं, बस ये लास्ट में और ध्यान रखना है कि फेक न्यूज़ नहीं फैलानी है। एक मैंने तब भी आपको कहा था, अब भी मैं आपको कह रही हूँ, ट्रस्ट आवर आर्म्ड फोर्सेस। हमारे पास बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, सिक्योरिटी एडवाइज़र्स बैठे हैं, तो उन पे विश्वास करो। जो डिसीज़न होगा, जो बदला लिया जाएगा, लिया ज़रूर जाएगा, जो लिया जाएगा वो सही होगा। बस विश्वास रखो, पेशेंस रखो और अभी भी पेशेंस रखने हैं और अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर विश्वास रखना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हम सभी अपनी सेना के साथ हैं। वी आर विद आवर आर्म्ड फोर्सेस। जय हिंद, जय भारत।